हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग अपने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने दोस्तों 100 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया और उससे संबंधित और भी बहुत सारे उपन्यासों को दोस्तों रिवाइज किया। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को वो सब क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, आप लोग जो है ना व्यूज़ तो कर देते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक तो एटलीस्ट कर दो। और बाकी ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 100 तो हम लोगों के हो चुके हैं। और एक बात और दोस्तों, 100 क्वेश्चन और हैं उपन्यास के, तो वो तो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब आप लोग बताइए कि जैसे कि ये तो रही भाई प्रश्नों की श्रृंखला। जैसे मैंने उपन्यास को आप लोग को नोट्स के माध्यम से बताया, वो अब आप लोग डिसाइड करो कि मैं अब अगला क्लास हिंदी गद्य साहित्य का कौन सा लाऊं, जैसे कि आलोचना का, निबंध का, कहानी, नाटक या एक्सेट्रा में दोस्तों जैसे कि यात्रा साहित्य हुआ, जीवनी, आत्मकथा, वो आप लोग डिसाइड करके बताओ कि मैं गद्य साहित्य में कौन सा क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 102वां प्रश्न क्या है भाई? क्या है कि वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? पहला ऑप्शन है अभिशेष है, दूसरा है पार, तीसरा है मुक्ति और चौथा है दौड़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार। पार किसका उपन्यास है? वीरेंद्र जैन का। बाकी ये तीनों नहीं है। ओके, अब वीरेंद्र जैन का और कौन कौन सा उपन्यास है दोस्तों इम्पोर्टेंट? पार तो है ही, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपन्यास दोस्तों डूब। ठीक है, डूब मरना बोलते नहीं है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तो वो वाला डूब, पार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। और सबसे बड़ा सिपहिया, ठीक है, सबसे बड़ा सिपहिया किसका है? वीरेंद्र जैन का। और एक है इनका शब्दवध। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए। जैसे वीरेंद्र जैन का पार हो गया उपन्यास, ओके, फिर दूसरा डूब, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सिपहिया और शब्दवदी किसका है? ये है वीरेंद्र जैन का। फिर अगला उपन्यास है दारुल शफा। उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, दारुल शफा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है राजकमल चौधरी, तीसरा है राजकृष्ण मिश्र, दूसरा है बल्लभ डोभाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजकृष्ण मिश्र। ठीक है, तो ये तो हो गया दारुल शफा। और कौन कौन सा इनका उपन्यास है? कुतो मनुष्य इम्पोर्टेंट, मंत्रिमंडल, ठीक है, काउंसिल हाउस, थोड़ा पॉलिटिशियन टाइप के ये थे इनका जो उपन्यास था, मतलब इसी तरीके से था। मंत्रिमंडल, काउंसिल हाउस, दारुल शफा, ठीक है, कुतो मनुष्य। दोस्तों देखिए उपन्यास जैसे कि सब जो कॉमन है, जैसे कि जारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, इस सब को तो सब लोग रट लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा, देखिए आया प्रश्न कि वीरेंद्र जैन का, ये सब थोड़ा सा ना ज़्यादा लोग रट नहीं पाते और लगता है कि नहीं ये तो नहीं आने वाला है, लेकिन नहीं, छोटा जो है थोड़ा कम पूछा जाता है, कॉमन नहीं है, बट ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। तो वीरेंद्र जैन का जितना मैंने बताया वो नोट कीजिएगा। और अभी जैसे कि मैंने राजकृष्ण मिश्र का बताया दारुल शफा, ठीक है, और भी जो बताया फिर से आप लोग देख लीजिएगा वो। फिर अगला प्रश्न क्या है भाई कि आबिद सूरती का उपन्यास छाटिए। देखिए सब नए नए भैया उपन्यासकार नाम आ रहे हैं। आबिद सूरती का उपन्यास छाटिए। पहला है गली नंबर 13, फिर दूसरा है शब्दवध तो भी मैंने बताया किसका है? राजकृष्ण मिश्र का। तीसरा है मेरे पापा की शादी, वाओ, मेरे पापा की शादी। चौथा है कर्क रेखा। तो आबिद सूरती का उपन्यास है मेरे पापा की शादी। फिर है अगला कि रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है ममता कालिया, दूसरा है रविंद्र कालिया, तीसरा है महीप सिंह, चौथा है हरिशंकर परसाई। तो रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। देखिए ये इनका भी उपन्यास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हरिशंकर परसाई का। और कौन सा इनका उपन्यास है दोस्तों? रानी नागमती की कहानी तो है ही, और तट की खोज किसका उपन्यास है? ये है हरिशंकर परसाई का। फिर अगला है कि विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कि विनोद शुक्ल, फिर है विश्वंभर नाथ उपाध्याय,
फिर अगला ऑप्शन है तीसरा कि तिब्बत की बेटी, चौथा ऑप्शन है वल्लभ डोभाल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विश्वंभर नाथ उपाध्याय। ओके, फिर 107वां प्रश्न है कि असलहा किस उपन्यासकार की कृति है? असलहा, असलहा देखते हैं ऑप्शन क्या है कि मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री, वीरेंद्र जैन या गिरिराज किशोर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है गिरिराज किशोर। ठीक है, असलहा, असलहा से वो याद आ गई मुझे, बंदूक बंदूक को शायद बोलते हैं ना। अगला है प्रश्न कि जलता हुआ गुलाब के लेखक हैं, कौन है भाई? नासिरा शर्मा, ये भी मैंने बताया आप लोग को नोट्स के माध्यम से। नासिरा शर्मा, तरसेम गुजराल, ज्ञान प्रकाश विवेक या शीतांशु भारद्वाज। तो दोस्तों जो है ये जलता हुआ गुलाब जो उपन्यास है उसके लेखक हैं तरसेम गुजराल। ठीक है, फिर अगला क्या प्रश्न है? शीतांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है फिर वही बेखुदी, शुभ्रा, परम गति, तट की खोज। ठीक है, तट की खोज किसका मैंने अभी बताया था? किसका बताया था दोस्तों तट की खोज? हरिशंकर परसाई का। चलो ये तो नहीं है। फिर देखते हैं क्या हो सकता है इसका दोस्तों। शीतांशु भारद्वाज का औपन्यासिक कृति है फिर वही बेखुदी। अगला है शालमली की लेखिका इनमें से कौन है? पहला है कृष्णा सोबती, फिर दूसरा मंजुल भगत, तीसरा है मन्नू भंडारी और है चौथा नासिरा शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीक है, फिर अगला कि अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है शिव प्रसाद सिंह, तीसरा है सुरेंद्र वर्मा, चौथा है अज्ञे। तो अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ओके, फिर है दोस्तों अपना मोर्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? पहला है नामवर सिंह, दूसरा काशीनाथ सिंह और तीसरा है मणि मधुकर या चौथा है विवेकी राय। तो अपना मोर्चा उपन्यास के लेखक है काशीनाथ सिंह। दोस्तों जैसे जब मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ ना तो आप लोग अपने मन में भी उसका आंसर एक बार देख लिया करिए कि क्या होगा। इस प्रकार से पता चलेगा कि हाँ तैयारी कैसी है, कितना कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ठीक है, नीला चांद, मुझे चांद चाहिए, काला जल या नर नारी। तो जो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है दोस्तों मुझे चांद चाहिए। ठीक है, ये इनका उपन्यास है, किसका? सुरेंद्र वर्मा का। एक और है अंधेरों के परे। ओके, फिर अगला है कि जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? पहला ऑप्शन है गिरिराज किशोर, दूसरा है गोविंद मिश्र, तीसरा है राजकमल चौधरी, चौथा है कृष्ण बलदेव वैद। तो जुगलबंदी उपन्यास के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर के ना जितने भी उपन्यास है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, दूसरा है कृष्णा अग्निहोत्री, तीसरा है राजकमल चौधरी और डी है गिरिराज किशोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नदी बहती थी, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। फिर अगला है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका? तो पहला ऑप्शन है कर्मभूमि, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा है प्रेमाश्रय और चौथा है कायाकल्प। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है प्रेमाश्रय। फिर अगला कि गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर, गोबर रंगभूमि, निर्मला दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है गोदान, चौथा है कर्मभूमि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रंगभूमि। ठीक है, तो ये जो है पात्र भी याद करना है प्रेमचंद्र के जितने भी उपन्यास हैं और उनका जो है जो भी, वैसे प्रेमचंद्र उर्दू में हमेशा रचना रचते थे ना, उनका मूल हिंदी में रूपांतरण किया गया है तो वो तो याद कीजिए ही, साथ में उसका जो विषय है वो याद कीजिए और कुछ महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं उसके जो पात्र हैं जैसे गबन के, गोदान के, ठीक है, और सबका विषय तो जरूर पढ़ना है और साथ में उनका हिंदी रूपांतरण, उर्दू रूपांतरण भी पढ़ना है प्रेमचंद्र का। फिर अगला है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था?
तो पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है कर्मभूमि, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है गोदान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रंगभूमि। फिर है कि गोदान का प्रकाशन काल क्या है। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1930, तीसरा है 1935, चौथा है 1940। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1935। और आप लोग को अब कमेंट करके बताना है कि गबन का जो प्रकाशन काल है वह क्या है। गोदान तो हो गया, अब गबन का बताइएगा। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है बनारस, तीसरा है लमही, चौथा है प्रयाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लमही में। फिर है कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। ये भी एक बार प्रश्न दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर ये क्वेश्चन दोहराया हुआ है। देखते हैं। पहला है जीजा जी, दूसरा है फागुन के दिन, तीसरा है शराबी और चौथा है अधखिला फूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 121वां का कौन सा। हाँ, तभी तो मैं कहूँ दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे पढ़ने में गड़बड़ी हो गई। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो ठीक है, अधकिला फूल जो है दोस्तों वो नहीं है, क्योंकि ये तो है अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों हैं जीजा जी, शराबी और फागू के दिन, वो किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। फिर है चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें है। पहला है आलमगीर, दूसरा है कायाकल्प और तीसरा है माँ, चौथा है मृगनयनी। तो चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है ये बताना है। तो जो ये आलमगीर उपन्यास है वो चतुर्सेन